पंचम काल का जन्मा हुआ जीव भगवान नहीं बन सकता, योग्य है। वज्र सब नाराज संगठन नहीं है इसके बाद तुम्हारे पास, तुम अयोग्य घोषित किए जाते हो। एक फैल हो रहा है और एक अयोग्य हो रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? एक योग्य है लेकिन फैल हो रहा है। चौथे काल में वज्र सम नाराज संगनधारी यदि मुनि बने और भगवान न बन पाए तो फैल हुआ है, और पंचम काल का कोई मुनि भगवान न बने तो फैल नहीं हुआ है, वो अयोग्य है। जिनवानी कहते तुम अयोग्य हो, तुम अरहंत बनने के योग्य नहीं हो, रिजेक्ट किए जाते हो। दुर्योधन श्री कृष्ण कहते हैं इस पापी को कैसे रोको? बेटा को रोकना भी अन्याय है, माँ को रोकना भी, लेकिन ये पापी यदि अमर हो गया तो क्या होगा? दुष्ट का राज हो जाएगा, महाभारत की योजना विफल हो जाएगी, लाखों लोग जो बर्बाद हुए वो विकल्प हो जाएंगे, हस्तिनापुर कलंकित हो जाएगा। तो क्या करें? इसकी बुद्धि पलटो, दिमाग पलटो। लो कन्हैया पहुंच गए, बोले कहाँ जा रहा है दुर्योधन? ऐसे बोले मूर्ख कहेंगे, माँ के सामने इतना बड़ा होकर नंगा जाएगा। बोले मैं क्या करूं मम्मी ने? अरे मम्मी तो हमेशा बढ़ते ही दिखता है, मम्मी को 80 साल का छोकरा भी, तुझे तो सोचना है। अब दुर्योधन तो दुर्योधन था, उसके जन्म पे गधा बोला था तो घोषणा की थी कभी अपनी अकल से कहा हूं? बोलो श्री कृष्ण का ये कार्य ठीक था या गलत? मायाचारी करना पड़ी, छल करना पड़ा, धोखा देना पड़ा, ये उन्होंने सही किया या गलत? यदि तुम गलत कहोगे तो अभी तक दुनिया में दुर्योधन का राज चल रहा होता है। कभी छल कपट भी सही होते हैं। उन्होंने कहा जैसे बने तैसे रोको, यदि दुर्योधन अमर हो गया तो अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, शकुनी मामा का राज हो जाएगा, सारा दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी। नहीं, किसने कहा? पहले नहीं डर रहे थे, पहले नहीं डरे। जैसे ही गंधारी ने घोषणा की, श्री कृष्ण कांप गए। अर्जुन के सामने 10 साल बैठे कर्म हो रहे, अब कोई नहीं बचा सकता। अब तो एक ही ताकत है कि दुर्योधन की बुद्धि पलट दो, और दुर्योधन की बुद्धि पलट दी। ये चमत्कार, ये बुद्धिहीनता दुर्योधन की थी कि धर्म की? धर्म की। बुद्धि पलट दो। ऐसा ही तुम लोग जो अपन लोग धर्म नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित समझ लेना कर्म हमारी बुद्धि पलट रहा है। हमने कोई अपराध कर लिया है जो हम अयोग्य घोषित हो गए हैं। तुम अभिनंदनोदय क्षेत्र में मंदिर नहीं बना सकते, अयोग्य। तुम पंचकल्याण में इंद्र नहीं बन सकते, अयोग्य। तुम मुनि बनना चाहते हो, नहीं बन सकते हो, तुम अयोग्य। अयोग्य घोषित किए जाते हो, और अयोग्य व्यक्ति धर्म नहीं कर पाएगा। तुम हार नहीं दे सकते हो। रोकने का तरीका है, बताओ। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। कुंद स्वामी कौन से काल के थे? पंचम काल। लेकिन कर्म ने क्या जाल फेंका इन बुद्धुओं पर, क्योंकि उनको मुनियों से अलग करना था। इस दुष्ट को मुनियों से कैसे अलग करो? मुनियों के प्रति द्वेष पैदा करो, मुनियों के विद्रोह में खड़ा करो, मुनियों के प्रति अशुभ भाव करे, ऐसी मति करो, तभी इसकी दुर्गति होगी। नहीं तो ये तो मुनि भक्त है, सदगति को चला जाएगा, सदगति को चला जाएगा। तो कर्म ने कहा मैं इसकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करता हूं कि ये मुनियों के विरोध में जाएगा और कहेगा मुनि है ही नहीं। ये तुम्हारी कभी ऐसा परिणाम तुम्हें आ जाए, सावधान हो जाना। कर्म ने तुम्हें दुर्गति भेजने की ठान ली है। अब तुम ताकत लगाओ। जिस कार्य में, अच्छे कार्य में कर्म रोकेगा, मैं रुकूंगा नहीं। माँ जिसकी आज्ञा देगी
श्री कृष्ण कोई भी आ जाए मैं उनकी बात मानूंगा नहीं। अच्छे कार्य में कोई भी रोकेगा मैं, बोलो, कोई भी रोकेगा मैं रुकूंगा नहीं। तब तुम्हारे मन में कोई गुरु बीच में आएगा, महाराज क्या करूं, मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए बन के तो रहूंगा। उस समय गुरु तुम्हें रास्ता दिखाएंगे कि चलो भगवान के पास। हे भगवान, अतीत में मैंने जो पाप किया है, जिस कारण मैं अयोग्य घोषित हूँ, जिस कारण मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूँ, मैंने बच्चों सब नाराज संग में नहीं बांधा, मेरी गलती है, मेरा अपराध है, मैं इसका पश्चाताप करता हूँ और भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करूँगा। ऐसा प्रायश्चित रूपी तप को स्वीकार कर ले, अगले भाव में जाते ही तुझे मुनि बनने का मौका मिल जाएगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।